यीशु मसीह के जन्म की कहानी यह एक प्रेरणादायक कथा है जिसमें परमेश्वर के पुत्र का जन्म मानव जाति के उद्धार के लिए होता है। इज़राइल के लोग लंबे समय से एक मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह मसीहा वह होगा जो उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा और ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां की गई थीं, जैसे कि यशायाह और मीका ने कहा था कि मसीहा का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा और वह बैथलहम में जन्म लेगा। ये कहानी उसी पृष्ठभूमि से शुरू होती है। गलील प्रदेश के नासरत नामक छोटे से गांव में एक युवती मरियम रहती थी। वह एक साधारण और धार्मिक युवती थी जिसकी सगाई यूसुफ नामक एक बढ़ई से हुई थी। एक दिन स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास प्रकट हुआ। गैब्रियल ने मरियम को प्रणाम करते हुए कहा, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु आपके साथ है, आप धन्य हैं। मरियम इस अभिवादन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा संदेश है। तब गैब्रियल ने कहा, डरो मत मरियम, आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर चुकी हैं। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य सदा स्थायी रहेगा। मरियम ने चौंकते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर आएगा और परम प्रधान की शक्ति आप पर छा जाएगी। इसलिए जो पवित्र शिशु जन्म लेगा वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। जब मरियम गर्भवती हुई तो यूसुफ ने ये देखा। वह एक धर्मी पुरुष था और मरियम को अपमानित नहीं करना चाहता था। उसने चुपचाप सगाई तोड़ने का निश्चय किया। लेकिन रात में यूसुफ के स्वप्न में एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जो शिशु उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की शक्ति से है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ ने जागकर स्वर्गदूत के आदेश का पालन किया और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस समय रोमन सम्राट कैसर ऑगस्टस ने जनगणना का आदेश दिया। सभी लोगों को अपने पुश्तैनी नगर जाकर नाम दर्ज करवाना था। यूसुफ और मरियम भी नासरत से बैथलहम की ओर यात्रा पर निकले। बैथलहम दाऊद राजा का नगर था और यूसुफ उसी वंश से था। ये यात्रा लंबी और कठिन थी, खासकर मरियम के लिए क्योंकि वह गर्भवती थी। बैथलहम पहुंचने पर वे रहने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन हर सराय भरी हुई थी। अंत में एक दयालु व्यक्ति ने उन्हें अपनी गौशाला में जगह दी। उसी रात मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह संसार का उद्धार करता था। मरियम ने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। ये दृश्य साधारण था लेकिन दिव्यता से भरा हुआ था। ईश्वर का पुत्र एक विनम्र स्थान में जन्मा था, जिससे ये स्पष्ट हो कि उसका राज्य सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा। उसी क्षेत्र में कुछ गरीब रात में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा का प्रकाश उनके चारों ओर चमक उठा। गरीब डर गए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वह मसीह प्रभु है। ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम एक शिशु को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तभी स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों के लिए शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। गरीब तुरंत बैथलहम गए और उन्होंने शिशु को चरनी में देखा। उन्होंने जो कुछ देखा और सुना वह सब लोगों को बताया और लोग चकित हो गए। पूर्व के देशों से कुछ ज्योतिषी, जिन्हें हम 3 बुद्धिमान पुरुष कहते हैं, एक चमकते हुए तारे को देखकर यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा जो अभी जन्मा है वह कहाँ है? हमने उसका तारा पूर्व में देखा और उसे दंडवत करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोदेस चिंतित हो गया।
उसने महायाजकों और शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना था। उन्होंने उत्तर दिया, बैथलहम में। हेरोदेस ने बुद्धिमान पुरुषों को बुलाया और तारे के समय की जानकारी ली। उसने उन्हें बैथलहम भेजते हुए कहा, जाओ उस बालक को खोजो। जब वह मिल जाए तो मुझे खबर देना ताकि मैं भी जाकर उसकी पूजा कर सकूं। बुद्धिमान पुरुष तारे का अनुसरण करते हुए बैथलहम पहुंचे। उन्होंने बालक यीशु को मरियम के साथ देखा और उसे दंडवत किया। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस के उपहार भेंट किए। स्वप्न में चेतावनी पाकर वे हेरोदेस के पास लौटे बिना अपने देश चले गए। हेरोदेस ने महसूस किया कि बुद्धिमान पुरुष उसे धोखा देकर चले गए हैं। क्रोधित होकर उसने बैथलहम और आसपास के क्षेत्र में 2 वर्ष से कम आयु के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया। लेकिन ईश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी दी कि वह अपने परिवार को लेकर मिस्र भाग जाए। यूसुफ ने उसी रात मरियम और यीशु को लेकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। वे हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहे। इसके बाद स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि वे इस्राएल लौट सकते हैं। यूसुफ ने नासरत में जाकर बसने का निश्चय किया। यीशु का बचपन नासरत में बीता। वह बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया और परमेश्वर तथा मनुष्यों की कृपा उस पर बनी रही। यही वह बालक था जो आगे चलकर संसार को प्रकाश, प्रेम और उद्धार का संदेश देगा। यीशु मसीह का जन्म ईश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा था। उनकी विनम्र शुरुआत इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर अपने कार्यों को साधारण लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से भी पूरा करता है। यीशु के जन्म ने संसार में प्रेम, शांति और उद्धार का संदेश फैलाया, जो आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।